तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गेप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8वीं का आपका जो विज्ञान विषय है उसका आपका जो टॉपिक है, देखिए दूरी समय का ग्राफ। दूरी समय का ग्राफ, इस टॉपिक के आपको सभी क्वेश्चन के आंसर में सभी वर्कशीट, अभ्यास वर्कशीट के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इससे पहले के सभी टॉपिक के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोडेड है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा सॉल्यूशन सहित, तो चैनल पर विजिट कर आप सारे वीडियोस को देखिए और इससे पहले के सभी टॉपिक के आंसर आप आसानी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए, इसका टॉपिक है आपका दूरी समय का ग्राफ। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। देन आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर ग्राफ के बारे में बताया गया है। किसी कार की गति, समय, दूरी का ग्राफ आपको बनाना है, तो इस तरीके से आपके बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद आपको ग्राफ बनाने के निम्नलिखित चरण भी बोले गए हैं, तो ये आपको पूछा जाएगा अभ्यास वर्कशीट में, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में समझाएंगे, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ तक, मीन्स यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है, ऊपर से लेकर पूरी यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभ्यास वर्कशीट में पूछे गए हैं। तो देखिए, अभ्यास वर्कशीट 1 है, तो उसके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। देखिए, आपको अभ्यास वर्कशीट 1 है आपका। आपको बोला गया विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पहुंचने पर हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक नोट कर उसे निम्न सारणी बनाई। तो देखिए, आपको यात्रा के दौरान जो आपकी पहले नाम की एक लड़की है, उसने यात्रा के विभिन्न समयों पर पथगामी के पाठ्यांक को लिया, इस तरीके से सारणी बनाई जिसमें समय देखिए पथ मापी का पाठ्यांक आरंभिक बिंदु से दूरी यहाँ पर आपको दी है बॉक्स में। इसके बाद देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका की आपको सारणी को अच्छे से देखना है। ऊपर पूछा गया उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो बच्चों, इसका जो आपको दूरी और समय का आपको ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ देखिए आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इसका ग्राफ। ये आपका सही ग्राफ है जिसमें हमने जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, एक जिस दूरी का पैमाना है समय में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 30 मिनट माना है, जो आपका समय का पैमाना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ बनाना है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितना दूर था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके टोटल लास्ट जो है आपका 0 से स्टार्ट हुआ है और आपका 80 पे जो खत्म हुआ है। तो देखिए 80 किलोमीटर इसका राइट आंसर आपको लिखना है। देन थर्ड क्वेश्चन है बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो बस की चाल होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर जो है बस की चाल होगी, तो आपको चाहिए लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा। तो ऊपर आप ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए समय 9 बजे बस का आरंभिक बिंदु है और 11 बजे आपका जो है पहुंची है। तो मतलब 9 और 11, 9 के बाद देखिए 10 और 11 में 2 आपके 2 घंटे होंगे। तो आपको यहाँ देखिए 2 घंटे आपको आंसर में लिखना है। देन पांचवा क्वेश्चन है 10:45 AM तक बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। तो बच्चों, इसका आंसर होगा आपका 70 किलोमीटर, क्योंकि आधे किलोमीटर में जो है बस 20 किलोमीटर तय कर रही थी। तो आपका देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं आपके कॉलम इस तरीके से बने हुए हैं। तो 10:30 में जो आपकी बस ने 60 किलोमीटर तय की थी और 15 मिनट में 10:45 15 मिनट में जो है कार आपकी जो है बस या फिर कार है वो जो है 10 किलोमीटर और तय करेगी। इस हिसाब से 60 प्लस आपका 10 इज इक्वल टू आपका 70 किलोमीटर ये हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको 70 किलोमीटर लिख लेना है। देखिए इसके बाद आपका देखिए अभ्यास वर्कशीट 2 है, मीन्स 2 है, जिसमें आपको बोला गया बूझो अपनी मम्मी के साथ अपनी कार से विद्यालय जाता है। उसने
कार द्वारा चली गई दूरी तथा उसे तय करने में लगा समय पता लगाया, उसके आधार पर निम्न सारणी बनाई। तो देखिए कार की गति आपको यहाँ पर दी हुई है, समय और दूरी यहाँ पर दी हुई। तो देखिए 0 किलोमीटर 2 मिनट में, 4 किलोमीटर 4 मिनट में, 6 किलोमीटर 6 मिनट में, 8 किलोमीटर 8 मिनट में, 10 किलोमीटर 10 मिनट में, 12 किलोमीटर, यह इनका रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से आपको बोला गया है। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो आपको देखिए इस सारणी, इस कार की गति के ग्राफ के जो सारणी के आधार पर समय दूरी का ग्राफ आपको खींचना है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो है आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जिसमें हमने समय इज इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मिनट माना है, और दूरी में आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर मापा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपको वीडियो को पॉज कर ये पूरा ग्राफ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बना लेना है। देन सेकंड क्वेश्चन, आपका ग्राफ बनाने के विभिन्न चरणों को लिखे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए ग्राफ बनाने के आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ग्राफ बनाने के निम्नलिखित चरण है। पहला आपको ये लिखना है यहाँ तक, दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र में दर्शाए अनुसार ओ एक्स तथा ओ वाई खींचिए कीजिए, इस तरीके से। इसके बाद आपका सेकंड आपको लिखना है चरण में और आंसर में, एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाइए। थर्ड है आपका ग्राफ पर दूरी तथा समय के निरूपण के लिए पैमाना चुनिए। जैसे कार की गति के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं 1 मिनट, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये दो चीज़ आपको लिखना है। समय में आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिनट, आपको ये लिखना है। और सेकंड में आपको लिखना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर दूरी में 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, इस तरीके से आपको जो है इसमें लिखना है। और इस तरीके से आपका थर्ड भी वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ आपको इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है आपको दोनों को। इसके बाद आपका देखिए 4 आता है। 4 तो 4 पॉइंट आपको लिखना है, चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए, आपका 4th है। तो आपको देखिए इसका आंसर आपको जो दिख रहा है, आपको देखिए ग्राफ बनाने के विभिन्न चरण में पहला लिख लेना है, इसके बाद सेकेंड लिख लेना है, थर्ड और फोर्थ लिखना है। इस तरीके से आपको यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। देन हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए थर्ड वाला, कि कार की जो है चाल चाल आपको ज्ञात करनी। तो आपको क्या कार की चाल करना है 62 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी कार की आपकी चाल हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपका स्व आकलन यहाँ से प्रारंभ होता है, कि आपको बोला गया निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वस्तु की गति को उनके दूरी समय ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये आपका होगा सत्य। सेकेंड आपका नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, आपको लिखते चलना है। इसके बाद आपका थर्ड है कि ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत आंसर होगा। फोर्थ है आपका दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए एक्स तथा वाई अक्ष का निर्धारण करना होता है, ये आपको इसमें लिखना है। इसके बाद देखिए आपका आगे है, आपको चित्र यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड में, और आपको यहाँ बोला गया कि उपरोक्त चित्र में वाहनों ए तथा बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र चल रहा है। तो आपको आंसर में लिखना है डायरेक्टली, वाहन बी अपेक्षाकृत तेजी गति से चल रहा है, इसका आंसर आपका होगा। इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कि ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, और देखिए सातवां है, ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहलाती है, आपको लिखना है। आठवां है आपका कि दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाया जाता है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।